क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स पर भी सजा हो सकती है? जी हां, नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है, जहां पर सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के डिबेट को लेकर के वहां की कोर्ट ने एक डॉक्टर और एक दो वुमेन को सजा सुनाई है, यह कहते हुए कि आपने कैपिटलिज्म की तरफ मूव करने की सोची तो सोची कैसे। यहां पर सवाल यह है कि ये ब्रेस्ट इंप्लांट का मैकेनिज्म या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता क्या है, साथ ही साथ इसको कैसे एक अनसोशलिस्टिक कहते हुए नॉर्थ कोरिया के जज ने या कोर्ट ने उनको सजा सुनाई। देखो, ये मामला यहां पर एक इंडिविजुअल की फिजिकल ऑटोनॉमी को लेकर के भी है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि देशों में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे, कि भाई एक तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दूसरी तरफ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी, वो आइडिया आज भी यहां पर रेलेवेंस रखता है कि नहीं रखता। कैसे नॉर्थ कोरिया एक तरीके से डिक्टेटरशिप वाला कंट्री कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आप सोचिए कि जज ने क्या कहा, टेंटेड बाय बॉर्जियोज कस्टम, आपने कैपिटलिज्म के मिडिल क्लास की जो अप्रोच है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, वो अपनाई। जानेंगे पूरे मामले को डिटेल में, क्योंकि ये मामला सोसाइटी का है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो, PWI के लिए जो भी 2027 का टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए संकल्प 5.0 और 4.0 दोनों रन हो रहे हैं। इन दोनों के हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से आप आराम से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आए तो वहीं पे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करके पूछ लो, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि नॉर्थ कोरिया ने एक हार्श क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात, केस तो था एक, पर अब डाउट होने लग गया कि नॉर्थ कोरिया में और ज्यादा महिलाओं ने कहीं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट इंप्लांट का तो यूज नहीं किया है। अब सबसे पहला सवाल तो यह बनता है कि यह ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता क्या है। इसका मतलब यह है, इट्स ए सर्जिकल प्रोसीजर दैट एनहांस द साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट। मानो कि उम्र की वजह से या फिर कैंसर जैसी, जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी डिजीज किसी के हो जाती है, तो ऐसे में ब्रेस्ट की जो शेप है वो बिगड़ जाती है। तो उस केस में अपनी ब्रेस्ट की जो शेप है, उसकी साइज है, उसको प्रॉपर करने के लिए ट्रीटमेंट लेने का जो प्रोसेस है, दैट इज ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ये कहा जाता है। इसमें देखो कई टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसमें इंप्लांट भी यूज किया जाता है, कुछ आपने सब्सटेंस यूज कर लिया, ठीक है, या फिर आप फैट का ट्रांसफर भी कर सकते हो, जिससे कि ये जो शेपिंग और जो साइज का जो मामला है वो सेटल हो सके। इसके अलावा एक और मामला है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का, तो पहला पॉइंट। दूसरा एक और, कि जहां पर आप देखोगे कि नॉर्थ कोरियंस होते हैं, या फिर आप कहोगे कि जो मंगोलॉइड रेस के जो लोग होते हैं, उनकी आंखें कुछ इस तरीके से होती हैं, पर ये लोग और ज्यादा ब्यूटीफुल लगने के लिए फिर क्या करवाते हैं, यहां पर इस तरीके से डबल आई लिड का जो सर्जरी है वो करवा लिया करते हैं, जिससे कि उनकी आंखें सुंदर लगे। अब होता क्या है कि ये सारी की सारी चीजों को नॉर्थ कोरियन स्टैब्लिशमेंट मानता है अनसोशलिस्टिक, और बोलते हैं ये तो जो बॉर्जियोस क्लास थी, बुर्जुआ क्लास थी, या फिर बुर्जुआ क्लास का जो अप्रोच है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है, जो मटीरियलिस्टिक होता है, उसके चलते यहां पर लोगों ने, महिलाओं ने अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की है, और ये चीजें तब की है जब सरकार को पता नहीं है। अब देखो, सोशलिज्म में तो क्या होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है, फिर लोगों को फॉलो करना होता है। बट वहीं पर यही चीज जो है, ये फिजिकल ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं टर्मिनेट करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यहां पर नॉर्थ कोरिया में रिजीम चल रहा है किम योंग उन का, बिल्कुल कंप्लीट एक डिक्टेटर का। तो ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और डबल आईलिड सर्जरी, इन दोनों को नॉन सोशलिस्ट एक्ट कंसिडर किया है। केस तो था एक डॉक्टर और दो महिलाओं के बीच में, जो कि 20s में चल रहे थे, 20 से 30 की उम्र के बीच में वो थे। और वहां पर जो सारीवॉन्स कल्चरल हॉल है, वहां पर आप देखोगे सुनवाई हुई, और ये इलीगल था, क्योंकि वहां पर नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। अब गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, इसका मतलब सीधी बात है कि प्राइवेटली किसी ने इनिशिएटिव ले लिया, तो इसका मतलब ये तो कैपिटलिस्ट अप्रोच हो गई। तो ये जो चीजें हैं, ये यहां पर सीधा इशारा कर रही हैं कि एक्चुअल में अगर डिक्टेटरशिप देखो तो इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। फिर बाद में और चीजें इन्वेस्टिगेट हुई तो पता पड़ा कि जिस बंदे ने ये सर्जरीज कंडक्ट की थी, वो बंदा खुद मेडिकल स्कूल से ड्रॉप आउट था, उसकी खुद की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी।
तो ये सारी पब्लिक ट्रायल कब चली? सितंबर, मिड सितंबर में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि नॉर्थ कोरिया से ये खबर निकली तो निकली कैसे? तो यहां पर आप देखोगे कि नॉर्थ साउथ कोरिया में एक न्यूज़पेपर आता डेली एनके, है ना, उसमें ये चीज प्रिंट हुई है और उनके कोई रिलेटिव्स होंगे, उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई कि देखो इस तरीके से नॉर्थ कोरिया में तो एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी को अगर फिट करना चाहे, अपनी आप कह सकते हो फिगर को मेंटेन करना चाहे, तो वो भी महिलाओं के लिए बड़ा खतरनाक हो गया है। आप देखो यहां पर प्रोसिक्यूटर ने क्या स्टेटमेंट दिया है, टेंटेड बाय बॉर्जियोस कस्टम्स। दूसरा क्या कहा? एंगेजिंग इन रॉटन कैपिटलिस्ट बिहेवियर, कि आप कैपिटलिस्ट बिहेवियर में उलझ चुके हो। फिर कहा आप अपने फिगर को इंप्रूव करने के लिए इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ये तो कंप्लीटली नॉन सोशलिस्ट सिस्टम के हिसाब से चलना हो गया। और ये बात फिर बाद में नॉर्थ कोरिया को कैसे एक्सेप्ट करनी है? तो इस तरीके से जो लोग भी यहां पर पकड़े गए हैं उनके खिलाफ में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये मेडिकल टूल्स कहां से आए, किसने सिलिकॉन स्मगल किया, और वो कैश जो दिखा वहां पर जिसको लेकर के वो डॉक्टर वहां पर सर्जरी परफॉर्म कर रहा था, ये सारी चीजें एविडेंस के तौर पर दिखाई गई बकायदा कोर्ट में। और उसके आधार पर फिर कह दिया कि देखो जी बात ऐसी है कि आप अपने देश के लिए लॉयल नहीं हो। और पहले भी बहुत से कई लोग हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने ग्रुप के लिए लॉयल ना रह करके अपने हिसाब से अपनी ऑब्सेशन को ज़्यादा उन्होंने फेवर किया, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो गए। एक तरीके से यूँ मानो कि जैसे खेत में खरपतवार हो जाती है ना, बोलो वैसा ही कुछ खरपतवार की तरह ऐसे लोग पनप जाते हैं और फिर उनको हमें हमारे सोशलिस्ट सिस्टम को बचाने के लिए उनको निकाल के फेंकना पड़ता है। यहां तक डीप थॉट प्रोसेस है। अब सोचो कि वहां के इंस्टीट्यूशंस में आप सीधा एक इशारा होते हुए देख रहे हो कि एक इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिसीजन ले ले तो मामला गड़बड़ है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, वो अगर इंडिविजुअल अपने हिसाब से डिसीजन लेगा और उसके इंप्लीकेशन, सीधी बात है, एक अगर डिसीजन लेगा तो बाकी लोग भी फिर अपनी ऑटोनॉमी पे जाना स्टार्ट कर देंगे और वो चीजें फिर बाद में नॉर्थ कोरिया के रिजीम के लिए भी चैलेंजिंग बन सकती है। तो इस तरीके से जो रेजिडेंट्स हैं जो नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं, आप सोचो उन लोगों के लिए क्या माहौल बन चुका है। अब वहां पर यह कहा जा रहा है नेबर्स को, पड़ोसियों को, कि आप अपने आसपास में नजरें लगा करके देखो कि किसने अपने फिगर में कुछ अपडेट किया है या कोई चेंजेस आया है। अगर किसी के फिगर में कोई चेंज आया है, अपीयरेंस में चेंज आया है, तो उसको तुरंत रिपोर्ट करो अथॉरिटीज को। फिर अथॉरिटीज फिर उनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेट करेंगी। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि वहां पर जो सारिवोन वाला रीजन है ना, वहां पर महिलाएं डर में जी रही हैं कि उनके ऊपर डाउट होकर के अगर चेक कर लिया गया और पता पड़ा कि ये जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसको हमने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या फिर डबल आईलिड जो सर्जरी है उसके हिसाब से देखा, अगर ये चीजें पकड़ी गई तो फिर बाद में क्या सजा हो सकती है। तो ये सिनेरियो है भाई। यहां पर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का। देखो सोशलिज्म का मतलब सिंपल है कि इकोनॉमिक्स का वो सिस्टम या इकोनॉमिकल वो सिस्टम जहां पर गुड्स सर्विसेज सारी की सारी जो काम हो रहे हैं वो सारे पब्लिक ऑनरशिप के अंडर होते हैं। प्योर सोशलिज्म का मतलब गवर्नमेंट ही सर्वे सर्वा है, सरकार जो डिसाइड करती है वही शुरुआत है वही अंत है। प्राइवेट सेगमेंट का पॉइंट देखें तो सोशलिज्म में मोर और लेस खत्म रहता है, ठीक है। कैपिटलिज्म में, इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो कि प्राइवेटली ऑनरशिप दी जाती है, इंडिविजुअल अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले सकते हैं। यहां पर चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, नई कुछ भी आती है तो ये एक अलग ही नया ही डिबेट चल पड़ा है जहां पर सोशलिज्म का नाम लेकर के अपने ही लोगों की ऑटोनॉमी रोकी जा रही है। बट वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि अगर यहां पर ऑटोनॉमी ज्यादा दे दी जाए तो उस केस में फिर इंडिविजुअल्स हमारे ही सिस्टम के लिए खतरा हो सकते हैं। जबकि कैपिटलिज्म में क्या आ रहा है कि आप वहां पर इनोवेशन कर सकते हो, अपनी खुद की फिजिकल ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर सकते हो। बट कैपिटलिज्म की वजह से जो आज हम नुकसान झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन होना या फिर कहें कि भाई नई चीजों में इनोवेट करते हुए आगे बढ़ना, जिसकी वजह से जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है ना, हमारी मटीरियल नीड, मटीरियल जो एक्सपोजर होता है उसको हम एक्सप्लोर करते आगे बढ़ते चले जाते हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन और ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो ये एक अलग ही मामला है। बट अगेन एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को तो कम से कम डिग्निफाइड मैनर में लिबर्टी वाली जिंदगी जी सके। तो ये एक ऐसा डिबेट है जो कि इनफाइनाइट है, चलता रहेगा पता नहीं कब तक। बट आप क्या सोच रहे हो इस मामले को लेकर के, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के मामले में? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।